हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है मेरा आज सुबह मॉर्निंग का। डे टू डे ही वीडियो जा रहा है क्योंकि मतलब जैसा भी वीडियो बन पा रहा है ना, एक तो 2 चैनल पर मेरे को वीडियो डालना पड़ता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा वीडियो मैं किस चैनल पर डालूँ। तो जिस पे भी एक दिन पहले डाला होता है तो फिर मैं दूसरा वीडियो दूसरे चैनल पर डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं रख रही हूँ कुछ जो मेरे कंबल रह गए थे, ब्लैंकेट्स जो मैंने धो के अच्छे से सुखा लिए हैं और घर में ही धोए हैं, क्योंकि मैं कभी भी जो है ड्राई क्लीन को अपने जो कंबल होते हैं मैं बिल्कुल नहीं देती। भाई आप पैसे खर्च करो जितना मर्जी, मगर उस हिसाब से आपको जो चीज़ें होती हैं ना वो रिटर्न में नहीं मिलती। तो ये क्या होता है कि ड्राई क्लीन करवाते हैं वो अच्छे से वॉश नहीं करते। मैं पहले भी 1-2 बार मैंने बताया है। वो सिर्फ क्या करते हैं, पेट्रोल वाले कपड़े से कुछ पोंछते हैं, कुछ लिक्विड ऐसा लगाते हैं। बट हम जब खुद अपने आप से मशीन में अच्छे से धोते हैं तो भाई उसकी बात क्या है। तो ये मैंने डबल बेड का कंबल अपना फुली मशीन में आधा आधा करके धोया था। और सही बता रही हूँ, इतना बढ़िया कंबल धुला ना। तो यहाँ पे मेरी जो होती है ना सर्दियों के कपड़ों की पैकिंग बहुत बढ़िया से हो गई है। ये देख सकते हो, हर एक कपड़े को, हर एक कंबल को मैंने या तो एक बैग में रखा है, या मैंने एक जो मेरी कोई भी ऐसी बेकार चादरें हमारे घर में होती ही हैं, हर बार सर्दी के कंबल कोई घिस जाते हैं या बेडशीट घिस जाती है, तो उसमें रैप करके रखा है। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप ऐसे ही रख देते हो उल्टा सीधा करके तो वो जो है धूल मिट्टी फिर भर जानी है। तो फ़ायदा क्या, हमने इतनी मेहनत भी करी और चीज़ें साफ़ ना हो। अब लास्ट जब अगले साल हम जब भी कहते हैं ना त्योहार पे या दिवाली के आसपास ही आई थिंक कंबल वगैरह निकलते हैं, तब खोलेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही पैक निकलेंगे। और फिर दूसरी बात है कि जैसे निकलते हैं थोड़ी बहुत, जैसे रखे हुए कपड़ों में थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आ जाती है तो उसको मैं धूप लगा दूंगी। और यहाँ पे पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो रहा है, इतना वीडियो ब्लरिंग ब्लरिंग हो रहा है, हिल रहा है कैमरा अपने आप ही हो रहा है। ये पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो जी मैं अपना जो है अब दोबारा से, मेरा जो है अभी 3-4 दिन की जिम की छुट्टी हो गई थी, तो अब फिर से वही अपना पुराने रूटीन को रेडी कर लिया है। 4:30 बजे उठ गई थी और उठने के बाद जो है मेरा वही घर का काम, अपना पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह बना के गई थी। कार्तिक का कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो 7 बजे वो कॉलेज चला गया था और 6:30 बजे जो है मैं जिम चली गई थी। तो मैं नाश्ता रेडी करके जाती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, नाश्ता भिंडी बनाई थी और पराठे बनाए थे। और भिंडी भाई मैं जो होता है ना सब्जी वगैरह का जो मेरा होता है वो रात में ही तैयारी कर लेती हूँ। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मुझे पूजा पाठ भी करनी है, हॉल में झाड़ू पोछा भी करना है, किचन में हॉल में नहाना भी है और देवताओं की भी पूजा करती हूँ, ऊपर जल वगैरह चढ़ा कर आती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह। तो जो कटिंग चॉपिंग का काम है ना वो नाइट में ही करके रखो ना, तो सुबह सुबह उठ के बस आपको ये रहता है जल्दी से नहाओ धो और किचन में घुस जाओ। तो मैं ज़्यादातर जो होता है ना नहा कर ही किचन में घुसती हूँ। बिना नहाए तो वैसे भी मेरी सासू माँ ने अलाउड ही नहीं कर रखा, तो नहा धोकर रसोई में घुसती हूँ। और इधर जो है इस वाले रूम की आज अच्छे से जो है मैंने डस्टिंग भी कर दी है। आपने देखा होगा सारी चीज़ें एक एक करके मैंने पूरा डस्ट फ्री रूम कर दिया है। क्योंकि पता है क्या है, डस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब ये जो मौसम बदला है ना, गर्मी वाला मौसम आने लग गया है, तो हर जगह आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी, थोड़ी थोड़ी धूल दिखनी ही दिखनी है। अब मेरे तो हर जगह मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक दिन भी सफाई नहीं कर रही ना, तो अब धूल मिट्टी वाला मौसम जब जैसे स्टार्ट हुआ है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना काम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो भाई इधर जो है जैसे मैं जिम वगैरह से आई, आने के बाद अपना फ्रेशअप होती हूँ थोड़ा बहुत, फिर चाय नाश्ता। पतिदेव का तो खैर फास्ट है, आज ट्यूसडे है। मम्मी को मैंने पराठा दिया और मैंने चाय ली। मैं मूंगफली से ज़्यादातर रोस्ट करी हुई मूंगफलियाँ लेती हूँ मैं, और एक फ़ैन खाया था। तो ये लिया मैंने अपने डाइट में। और इधर जो है फिर वही काम में लग जाती हूँ। आज मैंने चिप्स नहीं बनाए, कल मैं सोच रही थी कि दोबारा से चिप्स बनाऊँगी, मगर अभी ना वही वाले चिप्स नहीं सूखे, तो मैंने सोचा एक दिन छोड़ के एक दिन बनाऊँगी। और सर्दी के कपड़े मेरे काफ़ी हद तक रख गए हैं, क्योंकि अब मौसम आप लोगों ने देख लिया है कितना बदलाव आ गया ना, एकदम से जो है मौसम चेंज हुआ।
भाई बहुत भयंकर वाली। अब तो काम करते करते भी ना मतलब ऐसे लगता है घबराहट सी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा जो इस रूम का मेरे जो है ना सारी जो अलमीरा थी, जैसे बच्चे वगैरह खोलते हैं या मम्मी जी के ही हाथ वगैरह लग जाते हैं, तो वो सारी की सारी मैंने पोंछ दी। और पूरा जो है डोर ऊपर से डस्ट सारी की सारी किनारियों पे भी देखो धूल मिट्टी लग जाती है, सारी चीज़ें पोंछ दी। अच्छा एक चीज़ और है, आज इस रूम को मैं जो है धुलाई करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी और टाइम ही नहीं मिल पाता, रोज़ाना घर का ही काम नॉर्मल इतना हो जाता था। तो आज खाना वगैरह तो मैंने बना लिया था, सब्जी आटा हो रखा है क्योंकि हम 3 ही जगह जने हैं। अच्छा देखो, सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप जो पूरा दिन का काम अपना जो है ख़त्म नहीं कर पाते सुबह उठने से। मुझे तो इतना पता है, एक तो आप अपने लिए टाइम अच्छे से निकाल लोगे। कभी भी कुछ भी आपने अपने लाइफ में अचीव करना है तो अगर जल्दी उठ रहे हो, सूरज उगने से पहले उठ रहे हो, तो आप खुद नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो जो हमारी असली दौलत है, मैं आपको बताऊं हमारी असली दौलत क्या है। सिर्फ हमारी असली दौलत है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सच्ची हम दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। साधारण क्या होता है कि हम औरतें जो होते हैं ना घर के काम काज में हम अपने आप को इतना व्यस्त कर लेती हैं, हम अपने ऊपर ध्यान ही देना भूल जाती हैं। और एक ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं दुनिया की कम से कम 80% औरतों की बातें बता रही हूँ। जो क्या होता है, बस पति बच्चे सास ससुर इनकी सेवा में ही हम लगी रहती हैं। देखो ठीक है, करनी चाहिए, सास ससुर की सबकी सेवा करनी चाहिए, बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, मगर थोड़ा सा टाइम अगर हम अपनी सेहत पे दें तो क्या ही बुराई है। क्योंकि एक रीज़न ये है, देखो मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि हम अगर ठीक रहेंगे जभी तो हम अपने घर वालों की सबकी जो होते हैं ना देख रेख कर पाएंगे। अब क्या होता है, हम मकान बनाते हैं तो हमारा मकान में सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि भाई पिलर कैसा डला है, पिलर मजबूत होना चाहिए। तो हम औरतें क्या है, हम अपने घरों की पिलर हैं एक तरीके से। और अगर पिलर मजबूत है तो भाई घर को कुछ नहीं हो सकता, कोई भी इंसान परेशान नहीं होगा। हम अगर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, हम सबकी सेवा कर सकते हैं, बच्चों को टाइम पे भेज सकते हैं स्कूल, हस्बैंड लोगों को ड्यूटी जाना होता है, उनको टाइम पे नाश्ता खाना कपड़े सब चीज़ चाहिए। देखो बच्चों की सेवा से लेके पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, और आए गए जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खैर चलो दूर की बात रही, मगर जो मेन हमारे हैं जो 2-3 रिश्ते ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ औरत ही संभाल सकती है और कोई दुनिया की ताकत नहीं संभाल सकती। आप जितना मर्जी हेल्पर रख लो, मेड रख लो, मगर जो हम औरतें एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं कि नहीं हस्बैंड को चाय जाएगी, मदर इन लॉ को कॉफ़ी जाएगी, वो चीनी नहीं तेज़ लेंगी, वो नमक लाइट लेंगी, तो भाई बहुओं से ज़्यादा ध्यान कोई नहीं रख सकता। चाहे बेटियां कितनी ही अच्छी होती हैं मगर सेवा तो बहुएं ही करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सास ससुर को भी सोचनी चाहिए जब कि बहुओं को खुद कहे। देखो अगर कोई भी मेरी वीडियो अगर कोई सास है तो वो भी देखे तो वो भी अपनी बहू को कहे भाई अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, वर्कआउट करो, चाहे 10 मिनट की वॉक करो, 15 मिनट की वॉक करो। जिम जाना पॉसिबल नहीं है, घर में ही योगा करो, मेडिटेशन करो, जुम्बा करो, कुछ भी करो, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। आपका आपके हार्ट का आपके स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, हम औरतें ही सब कुछ संभालती हैं और हम ही ठीक नहीं रहेंगी तो हम कैसे अपने घर की देख रेख सब चीज़ें कैसे कर पाएंगी। तो मुझे ना पता है कितनी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो मेरी जो हालत थी अभी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, मतलब इतना टेंशन डिप्रेशन, और दूसरी बात और इतनी तरीके के दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द। मतलब मेरा क्या था कि मैं अगर सुबह उठती थी ना, चाय चाय पीने के साथ साथ मैं 2 गोलियां खाती थी, कोई सी भी पेन किलर। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है, तब जाके मैं जो है काम पे लग पाती थी। और ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी रोज़ाना की थी कि मैं पहले गोली खाऊंगी फिर उसके बाद जो है कुछ काम करूंगी। आज ये है, सुबह उठने के लिए ना मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलार्म बजने से पहले ही जो होता है ना 4:30 पे मेरी जो है आँख खुल जाती है। मेरे 4:45 का अलार्म लगा हुआ है, तो भाई 4:30 बजे से आज आँख तो खैर 4:15 से खुलने लग जाती है। तो क्योंकि माइंड में मैंने चीज़ें स्टिक कर रखी है ना, मुझे पता है मैं इतने बजे उठूँगी तब जाकर जो है मेरे सारे काम परफेक्टली हो पाएंगे। और अदरवाइज़ हम अपने लिए ध्यान नहीं देंगे ना तो समझ लो हमारा घर, हमारे हस्बैंड को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, उनको चाय नाश्ता, उनकी सेवा कौन करेगा। अपने आप को फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ध्यान में, जितनी भी मेरी वीडियोज खैर ज़्यादातर जितनी भी हाउस वाइफ है वही देखती हैं, अगर कोई जेंट्स भी देखता है तो भाई प्लीज़ मैं सबसे यही बात बोलूँगी, अपनी वाइफ को ज़रूर वॉक पे ले जाओ, मॉर्निंग वॉक पे ले जाओ, कुछ जुम्बा क्लास ज्वाइन करवा दो, वर्कआउट करवाओ, डांस करवाओ। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम घर के काम में, घर की चीज़ों में ही इतना फंस जाती है, बस हमारी लाइफ वहीं तक रह जाती है। इधर देखो मेरा पूरा घर का काम हो गया है XYZ, और मैंने बर्तन साफ़ वाफ करने की वो वीडियो नहीं बनाई थी, फिर बहुत ज़्यादा ना लंबा हो जाता। तो यहाँ पे अब जो है कपड़े भी सारे सूख गए जो मैंने मॉर्निंग में धोए थे। वीडियो स्टार्ट कपड़ों से ही हुई थी। तो जी मैं आई थी 8:30 बजे। 2 घंटे का मेरा पूरा वर्कआउट होता है, 6:30 से 8:30 आ रही हूँ आजकल तो। और उसके बाद आते ही फिर वही था, अपने लिए थोड़ा सा वार्म पानी पीती हूँ, 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करके मम्मी वगैरह की चाय नाश्ता, फिर घर के काम में लग जाती हूँ। मैं पता है कोई कहे ना मेरे से, मैं 5 मिनट भी अगर बेड पे लेटती हूँ बिल्कुल नहीं। आते ही वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, बैल्कनी धोऊंगी बाहर रोड वाली, और सब्जी वब्जी काटूंगी। बहुत सारे काम होते हैं यार घर के, इतने सारे होते हैं कि मैं कई बार तो व्लॉग स्टार्ट करना भी भूल जाती हूँ। फिर काम करते करते याद आता है यार व्लॉग भी तो स्टार्ट करना था, तो फिर जल्दी से। और अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले रोज़ का एक काम और है, पहले फ़ोन को क्लीन करना पड़ता है। सारी मेमोरी जितने भी है ना, डाटा जो भी होता है, जो भी लास्ट डे की वीडियो होती है उसको डिलीट करती हूँ, फिर नई वीडियो बनती है, ऐसे करके वीडियो बनती है। तो भाई बहुत हेडेक है, यूट्यूब पे आना इतना आसान नहीं है। मगर वही है, पता नहीं कौन से दिन मेरी किस्मत खुलेगी, कौन से दिन मेरा भाग खुलेगा, उस दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना सब्र सब्र हर एक किसी के बस की बात नहीं है। तो भाई अपने दिल में एक जो होता है ना सब्र करना हर चीज़ के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सब्र कर रखा है, भगवान कभी तो सुनेगा यार, ऐसा नहीं है। कभी तो भगवान कभी मेरी वीडियो पर तरस आ ही जाएगा यार, एक वीडियो तो इसकी वायरल कर ही देते हैं। तो चलिए चलो, ये तो रही बात की बात। इधर जो है सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके, जिसके कपड़े मुझे जिस अलमारी में रखने हैं, बच्चों के, हस्बैंड के और मदर इन लॉ के, तो वो कपड़े वहाँ वहाँ होंगे। और दूसरी बात रही, आज मैंने हॉल के सोफ़े के कवर धोए थे तो वो चढ़ा दूँगी। और हाँ, अब जो है गर्मी शुरू हो गई है तो भाई प्रेस का काम भी एक और नया बढ़ गया है। तो अभी हाथों हाथ जो है प्रेस भी कर लूँगी। एक एक शर्ट है शायद, हाँ, एक हस्बैंड की है, एक कार्तिक की है, तो वो भी करनी है। और ये सारे कपड़े जो हैं मैंने सब फोल्ड कर दिए हैं, सारी अलमीरा भी ठीक हो गए। देखो रोज़ ही अगर हम इतने सारे काम छोटे छोटे करते रहेंगे, कभी भी काम बोझ बनने वाले ही नहीं है हमारे, कि फिर हमें लगे हमारा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोई गेस्ट आ रहा है तो हम लगे हैं फिर घर को क्लीन करने में पागलों की तरह, ये सामान उठा वो सामान उठा। तो इस तरीके से सफाई अगर चलती रहे तो हमारा हमेशा घर नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रहने वाला है ऑब्वियसली। तो भाई यहाँ पे जो है प्रेस करने की बारी आती है। 3 ही कपड़े हैं,
तो मैं जो ज़्यादातर, मैंने पता है इकट्ठे ज़्यादा ढेर करती ही नहीं हूँ। मेरा ये रहता है कि हाथों हाथ जितने भी कपड़े हैं ना वो प्रेस हो जाए। ढेर होने लग गए तो फिर तो भाई फिर नहीं हो पाएंगे। फिर तो इतना आलस आ जाता है देखते ही कि यार इतने कपड़ों को कैसे मैं प्रेस करूँगी। तो भाई ये शर्ट है, तो शर्ट का क्या है, सिंपल सा ही है, प्रेस करके जो है मुझे टांगनी है। और अभी डुग्गू स्कूल जाने लग जाएगा ना, फिर डुग्गू की यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो 4 जोड़ी कपड़े तो मुझे रोज़ के इनके करने हैं। हाँ, गर्मी में कई बार मेरे कॉटन के सूट वगैरह होते हैं तो उन पे भी मार लेती हूँ जब प्रेस करती हूँ। तो भाई ये होता है मेरा सुबह सुबह का जो रूटीन है। अभी इसके बाद थोड़ी सी रोटियां बनानी है और फिर मेरा रेस्ट टाइम होता है 2 ढाई घंटे जो होता है ना, 2:30 बजे से लेकर 4:30 पौने 5 बजे तक वो मैं रेस्ट करती हूँ। उस टाइम पे मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, फिर आराम करती हूँ, फिर शाम के काम में लग जाती हूँ। तो यही होता है मेरे साथ सुबह से शाम तक। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। भाई बहुत लंबा हो गया और बोलते बोलते ना मेरा मुंह भी थक गया है कि अब मैं और क्या बात करूँ, क्योंकि बातें ना इतनी हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगी कभी। मेरे साथ तो अगर कोई बैठ जाए ना, मुझे इतना अच्छा लगता है जैसे मैं अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, और कुछ अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे करते हो आज की इस वीडियो का एंड, और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय।